हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि कहानियां सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम कहानियां सुनेंगे नहीं तो इस दुनिया को कैसे कहेंगे कि ये दुनिया तो मुझे पागल क्यों समझती है। देख, हैं मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जो तेरी सोच से हट कर के काम कर रहे हैं और आज कामयाब हैं और कुछ कर रहे हैं। तू इन्हें पागल कहती है, लेकिन ये तुम्हें पागल बना रहे हैं और कुछ अलग, कुछ हट कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स से आज हम बात करेंगे जिनका नाम है विपुल बोराणा, जो करते हैं फोटोग्राफी और लिखने का हुनर जानते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो लिखते भी हैं और किसी की लिखावट को पर्दे पर किस तरीके से दिखाना है उस हुनर को भी जानते हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में। हेलो हेलो माजिद भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं बताइए? बस एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रहा है एकदम। एकदम बढ़िया। क्या बात है, यही तो बात है जिंदगी में कि चाहे कितनी ही तकलीफ हो, एक तरफ से कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, ऊपर से फोटोग्राफर है, बाहर जा नहीं सकते, कुछ शूट नहीं कर सकते, फिर भी खुश है। यही तो जिंदगी है कि हंस करके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। परेशानियों का नाम जिंदगी। हाँ, परेशानियों का नाम है जिंदगी। बस यही तो है। वो कहते हैं ना कि ये दुनिया एक सड़क है, शान से चलते रहो, आएंगे बहुत उतार चढ़ाव, बस गियर बदलते रहो। बस वही है। चलो चलते रहते हैं। तो बताइए विपुल भाई, अपनी जिंदगी के बारे में, आप क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपने अपनी जिंदगी से क्या सीखा और इस दुनिया से आपका क्या सवाल, आप इस दुनिया से क्या चाहते हैं? ये जो सवाल है मैं हर एक उस अदाकार, उस हर एक उस कलाकार से पूछता हूँ जो अपनी जिंदगी में कुछ हट के करना चाहता है। आपसे भी यही सवाल रहेंगे मेरे। तो अगली आवाज उन्हीं से हम ये सारे सवाल सुनते हैं। विपुल भाई बताइए अपने बारे में। मेरा नाम विपुल बोराना, जो सोशल नेम है क्लिक एंड शूट। मैं फोटोग्राफी करता हूँ, पर लिखने का शौक रखता हूँ, लिखने से मोहब्बत रखता हूँ। ये मेरी पहचान है। और माजिद भाई, एक कहानी सुनाना चाहूंगा मैं आपको। कहानी है 2016 की कहानी है, जब मुझे अहमदाबाद से ऑफर आया था परफॉर्म करने के लिए। ये कहानी उस तरह की है कि मैंने फोटोग्राफी कैसे स्टार्ट की, क्यों आर्टिस्ट के साथ में जाता था इवेंट्स में उनकी फोटो क्लिक करने के लिए, उस पे है ये कहानी। 2016 में जब मुझे बुलाया गया अहमदाबाद परफॉर्म करने के लिए, तो मैं वहाँ अहमदाबाद परफॉर्म करने गया। वो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी। मैं हमेशा से चाहता था मेमोरीज बनाना, यादें बनाना, ताकि जब मैं 70-80 की एज में एक जगह बैठे रहूं तो वो पैसे देख के मैं खुश ना रहूं, मेरे दिमाग में वो यादें चले और उन यादों से मेरे चेहरे पे मुस्कान आए। तो मैं हमेशा से यादों को सबसे पहले रखता हूँ और पैसों को बाद में। तो जब मैं उस अहमदाबाद गया, वहाँ पे परफॉर्म किया, वहाँ के जो इवेंट वाले थे उनसे मैंने पूछा कि सर मेरी फोटो या मेरी कोई वीडियो मिलेगी, क्योंकि मेरी पहली परफॉर्मेंस थी। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना बजट नहीं रहता कि हम फोटोज या वीडियो वाले को बुला सके। ये छोटा सा इवेंट है, हम आर्टिस्ट को पैसे देते हैं लेकिन फोटोग्राफी को बुलाने के लिए नहीं। ये चीज मेरे साथ हुई है, मेरे अलावा और काफी आर्टिस्ट के साथ हुई। तो उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जोधपुर में जो भी इवेंट होंगे वहाँ जाऊँगा, जो ओपन माइक्स होंगे वहाँ जाऊँगा, अपना एक कैमरा लेके जाऊँगा, वहाँ की सारी यादें कलेक्ट करूँगा और फिर वहाँ पे लोगों को बांटूंगा। तो ये मैंने सोचा था। धीरे धीरे शुरू हुआ। मैंने अकेले शुरुआत की। जोधपुर ही नहीं, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली और उदयपुर, यहाँ से भी कॉल आने लगे कि सर आप फ्री में करते हो तो आप आ जाओ, सर आप फ्री में करते हो तो आप आ जाओ। पर क्या है ना, फ्री का काम लाइटली ले लेते लोगों को फ्री का काम लाइटली लेना, वो जैसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फ्री के काम को। तो मेरे साथ जब मैंने शुरू किया था, मेरे साथ 5 जने थे, आज मेरे साथ सिर्फ 2 जने। धीरे धीरे ये चलता रहा और लाइफ में एक फेज ऐसा आया कि मुझे ये सब बंद करना पड़ा। ये फोटोग्राफी बंद करना पड़ा, लिखना बंद करना पड़ा, यूट्यूब बंद करना पड़ा। मैं एक कमरे में कैद हुआ करता था, लोगों से कम बातें किया करता था। जो मेरी सबसे खास दोस्त थी, मैं उससे भी बात नहीं करता। धीरे धीरे वो 3 महीने मेरे लिए इतने मुश्किल से निकले कि मैं
वापस जब उस 3 महीने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैं लोगों को देखता था, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। इसके पीछे ये हुआ, जब 2016 में मैं इवेंट करके वापस जोधपुर आया। जोधपुर में पहला इवेंट कर रहा था फोटोग्राफी, एज अ फोटोग्राफर मैं पहला इवेंट कर रहा था। वहां मुझे बोला गया कि आपको कैमरा चलाना नहीं आता और ना ही आपको कहानियां बतानी आती है, तो आप ऐसा करिए कि घर जाइए, किसी सरकारी नौकरी की कोशिश कीजिए, और वो भी ना हो तो मम्मी पापा की सेवा की। तो वो बात जहन में लग गई, क्योंकि मेरा लगाव सिर्फ दोस्तों और मम्मी पापा से। तो वो बात जहन में लग गई। मैंने अपने आप धीरे धीरे 3 महीने तक वो फोटोग्राफी स्टार्ट की। 2017 में मैंने अपना फिर से पहला इवेंट किया, और 2018 के अंदर उनका कॉल आया कि भैया प्लीज आप आ जाइए और हमारे यहाँ पे इवेंट में फोटोग्राफी कर लीजिए, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो ये थी मेरी कहानी, जिससे आप अपनी माजिद की कहानी कह सकते हो, हर आर्टिस्ट की कहानी कह सकते हो। जब चोट दिल पे लगती है तो फिर जोश और जुनून से होता है। बिल्कुल यार, क्या बात है, बेहतरीन। वो कहते हैं ना कि हुनर से इंसान हुनर की तरफ बढ़ता है, और शायद आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, और हर एक उस इंसान की जिंदगी में ऐसा हुआ है। तो ये तो कहानी थी कि विपुल कैसे बना फोटोग्राफर, लेकिन विपुल कैसे बना पोइट, ये अभी तक हमने नहीं जाना। बस यही मैं जानना चाहूंगा कि विपुल कैसे एक कलाकार बना, कैसे लेखक बना, वो भी कहानी में जरूर सुनना चाहूंगा आपसे। मुझे हमेशा से ये शौक रहता है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूं। जब भी बात में स्कूल की करता हूँ, स्कूल में मैं एकदम चुप, वो लास्ट बेंच पे कोने पे बैठने वाला बच्चा हुआ करता था। मेरे कोई मुंह नहीं लगता था, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता था। तो मुझे हमेशा से ये रहता है कि मैं ना अपनी चीजें एक्सप्रेस करूं, लोगों तक मेरी बात पहुंचे, वो मुझे समझे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताए भी। तो बात वही है, हर लेखक की कहानी प्यार तो नहीं होती, पर मेरी कहानी भी प्यार थी। किसी एक प्यार के चक्कर में मैंने कहानियां लिखना शुरू कर दी। कहानी सिर्फ उससे इम्प्रेस करने के लिए लिखा करता था, और धीरे धीरे वो धोखे में बदल गई। फिर मैं सिर्फ अब दोस्तों के लिए कहानियां लिखता हूँ। तो ऐसे मैं एक लेखक बन गया। लेखक तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ, लिखने का शौक जरूर रखता हूँ। अपने आप को एक्सप्रेस करना हमेशा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों तक मेरी बात पहुंचे, लोग मुझे समझे। क्या बात है। आपको एक और चीज अभी बतानी है विपुल भाई, कि प्यार में इंसान प्यार की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है, प्यार की तरफ ज्यादा झुकता है, या फिर दोस्ती की तरफ? प्यार की तरफ ज्यादा मुकम्मल होता है या दोस्ती की तरफ? अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी राय तो प्यार से काफी बेहतर होती है दोस्ती। क्या बात। और शायद अगर मैं अभी आपके सामने कुछ बोल भी रहा हूँ, या मैं आपको अपनी कहानी भी सुना रहा हूँ, तो इसका श्रेय सिर्फ 2 जनों को जाता है। एक जो सब हर लड़के के जीवन में होती है, वो होती है उसकी माँ, और दूसरा जो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उसके बहुत ज्यादा मायने, वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड। लोग कहते हैं एक लड़का एक लड़की बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते हैं, पर शायद हम दोनों का अलग है, हम दोनों का प्योर है, बेस्ट फ्रेंड है हम दोनों। मैंने आपको 3 महीने वाली कहानी सुनाई थी ना। 3 महीने में मैं इतना गिर गया था कि मैं उठ भी नहीं पाया। लॉकडाउन से 2 दिन पहले वो बंदी आई मेरे पास, वो मुझे उठा के लेके गई। उसने मेरी सारी बातें सुनी, मुझे सब समझाया, 1-2 जपाट भी लगाए, और फिर क्या, बस अब देखो लॉकडाउन के बाद ये भी फुल तैयार है हर सिचुएशन और मुसीबतों से लड़ने के लिए। बस यही तो चाहते हैं हम दुनिया से भी, कि चाहे कितने भी हार जाओ तुम, पर खुद को संभाल लो किसी दोस्त के सहारे से, या अपनों के सहारे से। बस वही विपुल ने किया अपनी कहानी में, कि उसकी जो दोस्त थी, उसने चाहे उसे कुछ भी कहा, चाहे उसे चमाट भी लगा दिया, लेकिन वो उसकी तरफ गुस्से से नहीं, बल्कि एक दोस्ती वाले प्यार से उसकी बातों को समझा और उठ खड़ा हुआ अपनी जिंदगी में फिर से। लेकिन अब विपुल क्या चाहते हैं इस दुनिया से, जानते हैं विपुल से ही। बताइए विपुल जी, अब आप दुनिया से क्या चाहते हैं? माजिद भाई, एक बात मैंने समझ रखी, ये एक दुनिया है ना, ये बिना पैंदे वाले से होता है।
जहाँ ज्यादा भार होगा ये वहीं झुकेगी। और मुझे मेरी दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, इस दुनिया से मैं कुछ नहीं रहता। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों से, मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त मेरी बात समझे, क्योंकि अगर मेरे दोस्तों ने मेरी बात समझ ली तो पूरी दुनिया ने बात समझ ली। अगर मेरे दोस्तों को पता चल गया मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। सपने सबके होते हैं माजिद भाई, सबके सपने होते हैं, सब उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो पूरे होंगे जोश के साथ, हिम्मत के साथ। अगर अपन ने हिम्मत नहीं दिखाई तो वो सपने पूरे नहीं हो सकते। तो और मैं अपने सपनों के लिए दुनिया पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, मैं अपने सपनों के लिए खुद पे डिपेंडेंट होता हूँ। और मेरे डिपेंडेंट का जो बेस है वो मेरी दोस्ती है। मैं हर बार हर वक्त मेरे दोस्तों पे विश्वास करता हूँ, चाहे वो कैसे भी हो, कहाँ से भी आए, पर मैं अपने दोस्तों पे विश्वास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक एज पे पहुंच जाऊं जहाँ लोग मेरा सम्मान करने लगे, एक स्टेज पे पहुंच के मैं बोलूँ अगर आज मैं यहाँ पे जो भी हूँ मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्तों की वजह से हूँ। मैं दुनिया से तो वैसे कुछ नहीं चाहता, पर इतना ही चाहता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझे, जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो सुने, टेढ़ी चाल में ना चले। अगर एक ही चाल में अगर हम चलते रहे तो शायद वो मुकाम हम हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि हमें सबसे हटके करना चाहिए, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि जो सब कर रहे हैं उसमें नहीं घुसना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपने विपुल भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने ये कहा कि इस दुनिया की भीड़ चाल में हमें नहीं रहना है। मतलब दुनिया जिस तरफ झुक रही है अगर हम भी उसी तरफ झुक जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये दुनिया पूरी ही उल्टी हो जाएगी और झुक जाएगी। कभी कभार दुनिया के विपक्ष में खड़े होकर के भी इस दुनिया को ललकारते हुए कहना चाहिए कि मैं अभी खड़ा हूं और मैं इस दुनिया में कुछ कर सकता हूं। और विपुल ने वही किया और उनका साथ दिया उनके दोस्तों ने। अगर आपका भी साथ आपके कोई दोस्त देते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और ये जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसे मेंशन भी कीजिएगा कि ये देख तेरी और मेरी कहानी इस विपुल की और माजिद की कहानी से मिलती जुलती है। चलिए एक अंतिम सवाल विपुल जी से हम जानना चाहेंगे कि विपुल जी आपको अब कैसा लग रहा है और अब आप क्या बनना चाहते हैं? भाई अगर क्या बनना चाहते हो तो सपने बहुत सारे, पर मैं कहानियां सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनाने का शौक रखता हूँ मैं। फोटोग्राफी वो आर्टिस्ट की मेमोरी कलेक्ट करने दिया था, वो फोटोग्राफी मेरी फील्ड नहीं है। मैं या तो लोगों को अपनी कहानियां सुनाना चाहता हूँ या लोगों की कहानियां सुनना चाहता हूँ। मुझे कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। क्या बात है। अब मैं कह सकता हूँ कि विपुल और माजिद दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों ही कहानियां सुनना चाहते हैं। कहानियां किसकी? आपकी कहानी। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है तो बताइएगा जरूर। कॉल कीजिएगा मुझे, मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, किसी ना किसी तरीके से। लेकिन मैं आपकी कहानी विपुल की कहानी के साथ जोड़ कर सुनना चाहूंगा। क्या विपुल जी मैं कह सकता हूं कि विपुल एक पागल लेखक है जिसे दुनिया नकारती रही, लेकिन विपुल इस दुनिया को ललकारता रहा? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, एकदम सही। क्या बात है। अभी तो काफी बाकी है। अभी काफी बाकी बातें हैं। वैसे मैं कई सारे नए चीजें अपनी जिंदगी में करता रहता हूँ और मैं चाहूंगा कि विपुल जी आपसे मैं और बातें करूं, क्योंकि वक्त की समय सीमा होती है। कुछ ही देर तक हम बात कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉडकास्ट 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होता, ताकि लोग आराम से सुने और प्यार से, अपने प्यार से सुने। और अगर आप जो सुन रहे हैं वो अंत तक सुनते हुए पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी, आपने विपुल की कहानी को बहुत अच्छा पसंद किया है। तो अपना प्यार इस चैनल को और इस वीडियो को, इस ऑडियो को देते जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कि बताइएगा कि कैसा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और विपुल जी से हम बात करते रहेंगे किसी ना किसी टॉपिक पर। तो किस टॉपिक पर विपुल जी को कहानी सुनानी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए हमें अगले सेशन में, वो कमेंट करके भी बताइएगा। तब तक के लिए बाय, अलविदा, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, नमस्कार।